दिल्ली गैंगरेप कांड के दोषियों की सजा पर आज से बहस शुरू होगी। इस केस में 4 आरोपियों को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया। उन्हें बलात्कार के अलावा लूटपाट और हत्या का भी गुनहगार पाया गया। अदालत ने साफ कहा कि सभी आरोपियों ने साजिश के साथ न सिर्फ पीड़ित के साथ गैंगरेप किया, बल्कि उनकी मंशा लड़की की हत्या की भी थी। आज सुबह 11 बजे से उनकी सजा पर बहस होगी। उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बस वो तड़प जाए। I want every rapist to be hanged till death. All the victims should be hanged to death, including the minor one. आएंगे इसी उम्मीद पे कि हम अपने कान से सुनेंगे और आंख से देखेंगे कि इनको फांसी की सजा दी जा रही है। देश में गुस्सा था, लोगों में गुस्सा था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की निर्भया के साथ जिस तरीके से वहशियाना गैंगरेप हुआ और उसके साथ जॉन टॉर्चर, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अपराध के उस तरीके से लोग हैरान थे। उस हैरानी, उस गुस्से की झलक दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले में नजर आई, जब निर्भया के 4 गुनहगारों को कोर्ट ने बलात्कार, हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश की 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया। आरोपी मुकेश दोषी, आरोपी विनय शर्मा दोषी, आरोपी पवन गुप्ता दोषी, आरोपी अक्षय ठाकुर दोषी। गौर से सुनिए, साकेत कोर्ट के जज योगेश शर्मा के कलम से निकले ये शब्द, जो ये संकेत देते हैं कि चारों गुनहगारों को अब सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है। जिस तरीके से रॉड का इस्तेमाल पीड़ित के टॉर्चर के लिए किया गया, जिस तरीके से रॉड से जख्म दिए गए, उससे साफ है कि ये रॉड सिर्फ पीड़ित पर काबू पाने के लिए नहीं लाई गई थी। सामूहिक बलात्कार के बाद शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रॉड डालना, अंदरूनी अंगों के हिस्से तक बाहर निकाल देना, ये साबित करता है कि ये कृत्य सिर्फ गैंगरेप के लिए नहीं किया गया था। जाहिर है, जज के इस फैसले को सुनकर कोई भी यही कहेगा कि दिल्ली गैंगरेप और जॉन टॉर्चर के इस केस को अंजाम देने वाले ये 4 इंसान 16 दिसंबर 2012 की उस अभागी रात को इंसान से जानवर बन चुके थे। 23 साल की निर्भया से न उन्होंने जीने का हक छीन लिया, बल्कि उसके शरीर और आत्मसम्मान को इतना रौंदा कि वो दोबारा जी न पाई। इस बेहद चर्चित केस में कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक नाबालिग को 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। अदालत ने अपने फैसले में इन चारों को पुलिस की ओर से लगाई गई गैंगरेप और हत्या समेत सभी 13 धाराओं में दोषी करार दिया। जज योगेश खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, मैं सभी अभियुक्तों को दोषी करार देता हूँ। उन्हें सामूहिक बलात्कार, सबूतों को मिटाने और अप्राकृतिक कृत्य का दोषी पाया गया है। इन्होंने एक बेबस पीड़ित की हत्या का काम किया है। जितने भी चार्ज लगाए थे कोर्ट ने सभी के अंदर सभी मुलजिमों को सजा दी है। अदालत ने अपने फैसले में इस घटना को बेहद निर्मम बताया। 237 पन्नों के आदेश में धारा 302 के तहत इन्हें दोषी करार देने की कई वजहें गिनाई गईं। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और एसडीएम के सामने दिए गए बयान को मौत के पूर्व दिया गया बयान करार देते हुए कहा कि ये तीनों बयान मटेरियल एविडेंस के लिए काफी हैं।